बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम याकूब की पत्री चौथे अध्याय की 5वीं आयत से आगे सीखेंगे, समझेंगे और जीवन के अंदर लागू करेंगे। पहले प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी आशीषों के लिए। आपके खुले हुए वचन को आप ही हमें समझाएं, ऐसा आपसे हम अनुरोध करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। याकूब की पत्री चौथा अध्याय उसकी 5वीं आयत। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको 4 आयतों का सारांश दे दूं। विश्वासियों के मध्य में मतभेद ही नहीं, लड़ाई और झगड़े हो रहे थे। और वो भी क्यों? सुख विलास को लेकर झगड़े हो रहे थे। वे प्रार्थना तो कर रहे थे परंतु उन्हें मिल नहीं रहा था, क्योंकि वे गलत इच्छाओं से मांग रहे थे ताकि वे अपने सुख विलास में, अपने भोग विलास में उड़ा दें। उसके बाद याकूब ने हमें कहा, यदि हम संसार से मित्रता करते हैं तो परमेश्वर के बैरी हम ठहरते हैं। अब 5वीं आयत। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो? कठिन आयत है और चूंकि इस आयत के अंदर कोटेशन भी है, ऐसा लगता है याकूब कहीं से लेकर हमारे लिए यहाँ पर उद्धरित कर रहा है। लेकिन कहाँ है ये आयत पुराने नियम में, हमको नहीं मालूम। पर हम उस बात को समझना चाहते हैं जो याकूब हमसे कह रहा है। वो कह रहा है, क्या पवित्र शास्त्र में व्यर्थ लिखा है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है? अब जो ये आत्मा है, क्या ये पवित्र आत्मा है या मनुष्य का आत्मा है? यहाँ पर जो संदर्भ है उसके आधार पर हम कह सकते हैं मनुष्य की आत्मा की बात यहाँ पर हो रही है। जिस आत्मा को उसने अर्थात परमेश्वर ने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो? एक सवाल है। हमारे अंदर की आत्मा क्या दाह करती है या दाह करवाती है? एक सवाल। लेकिन उसके जवाब में 6ठी आयत में याकूब गहरी बात को प्रस्तुत करेगा। वह तो और भी अनुग्रह देता है। जब पाप आपके अंदर से आना शुरू हो, जब दाह आपके अंदर से उगना शुरू हो, तो आपको पाप के अधीन रहने की जरूरत नहीं है, पाप की गुलामी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है। और कितना? और भी अनुग्रह देता है। अर्थात जितना आपने चाहा, जितना आपने मांगा, उतना ही नहीं, और भी मांगने और सोचने से कहीं बढ़कर देने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। रोमियो की पत्री के अंदर आए उसके 5वें अध्याय में 20वीं आयत में देखिए क्या लिखा है अनुग्रह के विषय में। रोमियो 5:20 के अंदर, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। पाप आया लेकिन परमेश्वर उससे ज्यादा अनुग्रह देता है, न केवल क्षमा करने के लिए लेकिन पाप का सामना करने के लिए, पाप को न कहने के लिए, उसका विरोध करने के लिए। वह तो और भी अनुग्रह देता है। अनुग्रह क्या है? वह क्षमता, वह ताकत जो परमेश्वर मुझे देता है, जिसके लायक मैं हूं तो नहीं, परंतु उसकी सहायता से मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाता हूं, परमेश्वर की बात को मान पाता हूं। मेरी कमजोरी में, मेरी कमी में उसका अनुग्रह काफी है। वह तो और भी अनुग्रह देता है, और भी अनुग्रह देता है। पहला पत्रस में आइए उसके 5वें अध्याय की 5वीं आयत में क्या लिखा है देखिए। पहला पत्रस 5वें अध्याय की 5वीं आयत के आखिरी भाग में, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करता है। आगे और आएगा इसके बारे में। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हमने अभी पहला पत्रस के अंदर इसी आयत को पढ़ा था, वहां पर पहला पत्रस के 5:5 में। लेकिन यहाँ याकूब कह रहा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, उनको सहता नहीं, उनको पालता नहीं, लेकिन घमंडियों का परमेश्वर विरोध करता है। भजन संहिता के अंदर कई बार ये आयतें आई, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। घमंडियों का विरोध करता है, अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। जो दीन है उन पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। एक आयत पढ़ें,
नीति वचन उसका 3 अध्याय में देखिए क्या लिखा है। नीति वचन 3 के 3 आयत में यही बात हमको देखने को मिलती है। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। उसी अध्याय की 34 आयत में भी लिखा है, ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। 7वीं आयत, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब एक के बाद एक हमको मोती और मणियों से भरता जाता है। वो कह रहा है, डाह अगर हो रहा है, तुम्हारे अंदर अगर गलत इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, तो उस अनुग्रह को प्राप्त करो जो परमेश्वर तुम्हें देता है। और जब तुम अनुग्रह को प्राप्त करोगे तो तुम मन की दीनता की दशा को दर्शाओगे, और जब मन की दीनता को दर्शाओगे तो तुम्हें और भी अनुग्रह मिलता जाएगा। इसलिए अर्थात ये बातें जो हुई है, लड़ाई झगड़ों को छोड़कर, डाह को और विरोध को छोड़कर, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। देखिए यहां पर पश्चाताप की भी बात आएगी, शैतान को हराने की भी बात आएगी। याकूब कह रहा है, पहली बात परमेश्वर के अधीन हो जाओ, मनमानी मत करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। लड़ना नहीं है, बकना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, खड़े रहना है, सामना करना है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के अंदर भी पौलुस हमको यही बात कहता है, सब कुछ करने के बाद तुम खड़े रहो आत्मिक युद्ध के अंदर, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान से आपको डरने की जरूरत नहीं है, शैतान आपसे डरता है। जब आपके अंदर वचन है, जब आपके मुंह में स्तुति है, जब आपके जीवन के अंदर गवाही है, तो शैतान आपसे डरता है। इसलिए याकूब कह रहा है, जब प्रभु के अधीन तुम आ जाओगे तो तुम शैतान का सामना कर सकोगे, और जब करोगे वो भाग जाएगा। लेकिन अधीन पहले आना पड़ेगा। जल्दबाजी में शैतान का सामना करने के लिए आप प्रयास न करें। यहाँ लिखा है, पहली बात परमेश्वर के अधीन आ जाओ, दूसरी बात शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। 8वीं आयत, परमेश्वर के निकट आओ, अधीन आओ, शैतान का सामना करो, परमेश्वर के निकट आओ। तीसरी बात, दूर मत रहो, निकट आओ। याद है आपको इब्रानी 4:16 के अंदर लिखा है, अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ। एक न्योता है, एक निमंत्रण है मेरे और आपके लिए, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आप चाहते हो परमेश्वर आपके करीब रहे? मैं आपको उसका तरीका बताता हूं। आप परमेश्वर के पास आ जाइए। और आप परमेश्वर के पास कैसे आएंगे? उसे समय देने के द्वारा, उसे अपने ध्यान देने के द्वारा, उसकी आज्ञा पालन के द्वारा, उसके वचन में बने रहने के द्वारा आप परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। तो आप चाहते हैं प्रभु आपके पास रहे? बिल्कुल अच्छी बात। उसका उत्तर है, आप प्रभु के पास आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें कहने के बाद गियर बदलते हुए याकूब कह रहा है, हे पापियों। बाप रे, उसने व्यभिचारियों ने भी कहा था, उसने दुश्चित्ते भी पहले कहा था, निकम्मे भी कहा। यहां वो क्या कह रहा है? हे पापियों। कौन सुनना चाहेगा इस शब्द को? लेकिन सच्चाई उसके अंदर आगे आ रहा है, अपने हाथ शुद्ध करो। अपने हाथ अर्थात अपने कामों को शुद्ध करो। तुम जो कर रहे हो ना, वो सोचो, देखो, अवलोकन करो। अगर उसमें प्रभु की मर्जी नहीं है, अगर उससे प्रभु प्रसन्न नहीं हो रहा है, तो छोड़ो। उससे 2 रुपये ज्यादा मिल रहा है तो भी उसको छोड़ो, क्योंकि अगर प्रभु की आशीष नहीं है और हाथ में 1000 रुपये हैं तो वो काम नहीं आएंगे। इसके विपरीत प्रभु की आशीष है और आपके हाथ में 100 ही रुपये हैं तो वो आपका 1000 नहीं, उससे ज्यादा का काम करेगा। समझ रहे हैं आप इस सच्चाई को? लौट कर आते हैं, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुश्चित्ते लोगों, एक और गंभीर आरोप, दुश्चित्ते लोगों। ये जो दुश्चित्तापन है ना, यही पाप की परिभाषा है। पहले अध्याय के अंदर याकूब ने हमसे कहा था, समुद्र के लहरों के समान। पढ़ लो मैं उसको। पहले अध्याय में
छठी आयत में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ये संदेह करना, कभी पूरा पूरा प्रभु के सामने आना, कभी कभी संसार के सामने जाके हाथ बढ़ाना, कभी प्रभु को कहना तू ही मेरा सब कुछ है, और फिर दूसरों को जाकर कहना आपके सिवा मेरे मदद करने वाला कोई नहीं है, ये सब दुचित्तेपन की निशानियां हैं। याकूब कह रहा है, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। अंदर भी पवित्रता, बाहर भी पवित्रता। कभी कभी हम बोलते हैं हम अंदर से शुद्ध हैं, हम बाहर कुछ भी करें, नहीं, बाहर भी पवित्रता चाहिए। कुछ कहते हैं बाहर हम बहुत पवित्र काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मन, उनके उद्देश्य, उनके इरादे सही नहीं है। याकूब कह रहा है हाथ भी शुद्ध करो, मन को भी शुद्ध करो। एक बार और, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हृदय को पवित्र करो। और फिर 9वीं आयत, दुखी हो और शोक करो और रो। याकूब क्या कह रहा है? निराशाजनक शब्द हैं क्या? दुखी हो, शोक करो और रो। याकूब व्यक्तिगत पापों को याद करके उनके विषय में विलाप करने के बात कह रहा है। मानसिक रूप से या मन के अंदर या चेहरे पर दुखी होकर रोते रहने के लिए याकूब नहीं कह रहा है। याकूब अपने पापों को समझकर, अपनी गलतियों को मानकर पश्चाताप में दुखी, शोकित और रोने को वो कह रहा है। पश्चाताप की एक बहुत ही खूबसूरत ये मुद्रा है। पश्चाताप का अर्थ क्या है? एक व्यक्ति जब पाप करता है, जब उसको समझ में आ जाए मैं गलती कर रहा हूं, तब वो शोक करेगा, दुखी होगा, रोएगा, और वह खड़ा नहीं रहेगा, परंतु मुड़ जाएगा, घूम जाएगा और फिर दूसरी दिशा में चलने लगेगा और उस गलती को फिर वो नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए याकूब को कहना पड़ा। एक बार और वो कह रहा है, दुखी हो, शोक करो और रो, और फिर तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। क्या याकूब हंसी के खिलाफ है क्या? नहीं। कई बार हंसी मजाक के अंदर हमारे समय को हम गंवा देते हैं, अनावश्यक बातों को बोलते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, अन्यों का मजाक उड़ाते हैं। इसके विपरीत याकूब कह रहा है, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हृदय को पवित्र करो, और जब कमी तुमको दिख जाए तो तुम विलाप करो, रो, तुम्हारा हंसना बंद कर कर तुम शोक करो, और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए, ताकि तुम्हारे मन को तुम शुद्ध कर सको और प्रभु के सामने लेकर आ सको। कितनी बातें हो गई? पहली बात, परमेश्वर के अधीन आ जाओ। दूसरी बात, शैतान का सामना करो। तीसरी बात, परमेश्वर के निकट आओ। चौथी बात, अपने हाथ को शुद्ध करो। पांचवी बात, हृदय को पवित्र करो। और फिर उसके बाद दुखी हो, शोक करो और रो। उतना ही नहीं, हंसी को शोक में बदलो और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो जिंदगी भर तुम रोते रहोगे, ऐसा नहीं है। जीवन भर तुम्हें रोते रहने का, ऐसा नहीं है। अगर तुमने इन कामों को कर लिया, सच्चा पश्चाताप कर लिया, अगर अपने पापों के विषय में तुम दुखी हो गए, तो 10वीं आयत में देखिए, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अगर प्रभु के सामने इन कामों को कर कर तुम दीन बनोगे, मन फिराव के फल दिखाओगे, पश्चाताप करोगे, तो परमेश्वर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें आशीष देगा, और ऐसी आशीष देगा कि तुम शिरोमणि बन जाओगे। जितना प्रभु के सामने नीचे आओगे, उतना ही प्रभु आपको ऊंचा उठाता जाएगा। जितना प्रभु के करीब आओगे, उतना प्रभु भी आपके करीब आता जाएगा। यही तो लिखा है यहां पर। एक बार और, परमेश्वर का अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, परमेश्वर के निकट आओ, हाथ को शुद्ध करो, हृदय को पवित्र करो, अपने पाप और अपनी कमियों के विषय में पश्चाताप करो, और जब ये तुम कर लोगे, परमेश्वर तुमको क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा, श्रेष्ठ बनाएगा। पहला पत्रस 5वें अध्याय की 6ठी आयत में देखिए क्या लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। याकूब शिरोमणि कहता है, लेकिन पत्रस बढ़ाए कहता है, और कहता है बढ़ाते जाए। ये पत्रस की प्रार्थना है। लौट कर आते हैं याकूब 4:10 में, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आप संसार के सामने घमंडी बनना चाहते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भोग विलास में
अपने धन को, अपने मान को, अपने सम्मान को उड़ाना चाहते हैं? दोस्तों को खुश करने के लिए क्या आप परमेश्वर से शत्रुता अपनाना चाहते हैं? मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए क्या आप प्रभु का प्रसन्न करना चाहते हैं? मेरे प्रियो, मत करो। और ये स्वयं से नहीं होगा। जितना प्रभु के पास आते जाएंगे उतना प्रभु से हम बल पाते जाएंगे, और इसी कार्य के लिए पवित्र आत्मा की सहायता भी मेरे और आपके लिए उपलब्ध है। जब हम ये कर लेंगे और हमारी कमी, हमारी कमजोरी, हमारे नाकामयाबियों को याद करते हुए, पश्चाताप करते हुए निरंतर प्रभु के सामने दीनता की अवस्था में रहेंगे, तो परमेश्वर जरूर जरूर मुझे और आपको कैसे करेगा? शिरोमणि बना देगा, मुझे और आपको ऊंचा उठाएगा। मेरी ये प्रार्थना है कि आप इन आयतों को अपने जीवन में लागू करें और प्रभु के सामने दीन हो जाएं और प्रभु के द्वारा ऊंचे आप उठाए जाएं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? मनुष्य उठाएगा तो मनुष्य गिराएगा भी, लेकिन प्रभु उठाएगा तो हमेशा आपको उठाता रहेगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।